ये कि मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। उसके कंठ में सरस्वती निवास कर रही है। यहाँ तक हमने अभ्यास किया। अब आगे तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। पहली स्त्री ने अपने बेटे के बारे में बताया, दूसरी स्त्री ने बताया, तीसरी स्त्री ने बताया। तीनों स्त्री ने अपने अपने बेटे की प्रशंसा की। तो चौथी स्त्री जो थी वह तीनों की बात को चुपचाप सुनती रही और बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। चौथी स्त्री ने क्या किया कि तीनों की बात सुनकर वह चुपचाप बैठी रही। उसने तो अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं बताया। सबने अपने अपने बेटे की प्रशंसा की, पर चौथी स्त्री ने उसकी प्रशंसा नहीं की। उसने तो तीनों स्त्री की बातें सुनी। पहली स्त्री ने उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, टोकते यानी कि उसको कहा कि क्यों बहन तुम क्यों चुप हो। टोकना, टोकना यानी कि रोकना, टोकना यानी कि रोकना। उसको रोकना यानी कि रोक कर पूछना, रोक दे। तो वह बोलती थी तो उसे क्या कहा, पूछताछ करनी। उसने पूछताछ की कि अरे तुम क्यों कुछ नहीं बोल रही हो, क्यों बहन तुम क्यों चुप हो, तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। क्या कहती है स्त्री, पहली स्त्री ने उसने चौथी स्त्री को क्या किया, टोकना, टोकना यानी कि वह उसको पूछताछ करने लगी। रोकते हुए पूछताछ करने लगी कि अरे तुम अपने बेटे के बारे में क्यों कुछ नहीं बताती, क्यों चुप हो। तो कुछ नहीं अपने बेटे के बारे में बताती हो, तुम तो चुप हो, तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़ी सहज भाव से कहा। सहज यानी कि नम्र भाव, सरल भाव। सहज यानी कि नम्र, सरल। नम्र भाव से, सरल भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं। क्या कहती है चौथी स्त्री कि मैं अपने बेटे की क्या तारीफ करूं। प्रशंसा यानी कि तारीफ करना, उसका वर्णन करना। प्रशंसा यानी कि तारीफ करना। मैं अपने बेटे के बारे में क्या कहूँ, क्या तारीफ करूँ, उसके गुण का किस तरह वर्णन करूँ। वह न तो गंधर्वशा गायक हैं। गंधर्व, गंधर्व यानी कि देवलोक के गायक जो होते हैं, देवलोक में जो गीत गाता है उसे क्या कहा जाता है, गंधर्व। क्या कहा जाता है, गंधर्व। गंधर्व यानी कि देवलोक के गायक, देवलोक के गायक। वह न तो गंधर्वशा गायक है, न भीमशा बलवान, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। बृहस्पति यानी कि देवों के गुरु। देवों के गुरु को क्या कहते हैं, बृहस्पति। बृहस्पति यानी कि देवों के गुरु, देवों के गुरु। इसलिए चौथी स्त्री क्या कहने लगी कि मेरा बेटे की
मैं किस तरह प्रशंसा करूं, मैं उसका गुण का वर्णन किस तरह करूं, मैं उसकी तारीफ क्या करूं। न तो वह गंधर्वशा गायक है, यानी कि देवलोक में जो गाता है उसे क्या कहा जाता है, गंधर्व। न तो देवलोक का गायक है, गंधर्वशा गायक है। न भीमशा बलवान, उसके पास भीम के जैसी बलवानी नहीं। न तो वो बृहस्पति सा बुद्धिमान है, उसके पास देवों के गुरु के जैसी बुद्धि भी नहीं। मैं उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ, उसके गुणों का वर्णन किस तरह करूं। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे में आपने जो आपके बेटे की प्रशंसा की, आपने आपके बेटे के गुणों के बारे में जो बताया, वह मेरे बेटे के पास तो नहीं है, तो मैं किस तरह उसकी प्रशंसा करूं। इसलिए मैं कुछ भी बताती नहीं हूं। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, अब यहाँ से बात शुरू होती है कि सच्चा हीरा, यानी कि सच्चा हीरा किसे कहा जाता है, कीमती प्यारा बच्चा किसको कहा जाता है। इसकी बात यहाँ से शुरू होती है। क्या हुआ? कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, सिर यानी कि उसके माथे पर सब लोग जो पानी भरने के लिए घड़े लेके आई थी, वह अपने सिर पर रखकर लौटने लगना, यानी कि कुएं की जगह से घर की ओर चलना, रखकर लौटने लगी। तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। जब चारों स्त्रियां अपने अपने घर की ओर जा रही थी, माथे पर सिर पर घड़ा रखकर, तभी किसी गीत का मधुर आवाज सुनाई दिया। चारों स्त्री बातें करती करती घर की ओर जा रही थी। उसके सिर पर यानी कि उसके माथे पर कुएं का पानी का जो घड़ा था वह अपने सिर पर रखा हुआ था। भरकर अपने सिर पर रखकर वह सब चलती जाती थी घर की ओर। इतने में किसी गीत का मधुर स्वर, किसी गीत का सुंदर स्वर में आवाज सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। यह गीत सुनकर क्या कहने लगी कि सुनो मेरा हीरा गा रहा है, मेरा हीरा गा रहा है। ऐसा क्यों, किसने कहा? ऐसा पहली स्त्री ने कहा, क्योंकि पहली स्त्री ने क्या कहा था कि मेरे बेटे का आवाज सुनकर मेरे बेटा इतना चाव से गाता है कि उसकी आवाज सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। तो उसने क्या किया कि मधुर स्वर सुनाई पड़ा, तो वह क्या बोले, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। क्या कहती है पहली स्त्री कि सुनो तुम, कि तुमने यह गीत, उसका गीत सुना कि वह कितना मधुर गा रहा, उतना उसका कंठ कितना मधुर है। आप सबने उसका कंठ, उसका आवाज सुनी। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। चारों स्त्रियां घड़े लेकर कुएं की ओर से घर की तरफ जा रही थी। तब आवाज सुनाई दी। वह तो बोलता हुआ, गीत गाता हुआ वो जिस रास्ते से सभी स्त्रियां घड़े लेकर जा रही थी, उसी रास्ते पर वह लड़का वहीं से चुपचाप निकल गया। और तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ? उसने अपनी माँ की ओर यानी कि तरफ, उसकी माँ की तरफ पहले बेटे ने कुछ भी सुना ही नहीं और ध्यान भी नहीं दिया कि वहीं से मेरी माँ पसार हो रही है, मेरी माँ के सिर पर इतना वजन है, ऐसा ध्यान भी नहीं किया। ध्यान जहाँ पर वह चल रही थी उस जगह पर उसने ध्यान नहीं दिया। वह ऐसे ही चुपचाप उसी रास्ते से निकल जाता है। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया।
इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। पहली स्त्री का बेटा ऐसे ही चला गया और बाद में ऐसा हुआ कि दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई देता है। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, गर्व यानी कि अभिमान के साथ वो कहती, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। दूसरी स्त्री क्या कहती है? देखो, गर्व के साथ, अभिमान के साथ वो क्या कहती है? देखो वह मेरा लाडला बेटा है, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में उसकी बराबरी कौन कर सकता है? सामर्थ्य। सामर्थ्य यानी कि बल की योग्यता, सामर्थ्य यानी कि बल, योग्यता, उसकी योग्यता कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने उसके बेटे के साथ किसकी सरखामणी, उसके बेटे के साथ किसकी सरखामणी की थी कि वह तो भीम सा ताकतवर है। इसलिए उसने क्या किया कि मेरा बेटा शक्ति और सामर्थ्य में, शक्ति यानी कि ताकत, सामर्थ्य यानी कि योग्यता। दूसरी स्त्री क्या कहती है कि मेरा बेटा, इस मेरे बेटे के साथ कौन बराबरी कर सकता है? इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना निकल गया। पहली स्त्री का बेटा गाते गाते निकल गया, दूसरी स्त्री का बेटा उसके सामने भी नहीं देखा, उसके सामने ध्यान भी नहीं किया, ऐसे ही वह निकल जाता है। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पठन करता हुआ निकला। संस्कृत के श्लोक का पठन करना यानी कि संस्कृत की काव्य पंक्तियों को पढ़ना, संस्कृत की काव्य पंक्तियों का वह पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। साक्षात यानी कि प्रत्यक्ष, साक्षात यानी कि प्रत्यक्ष। सरस्वती विराजमान है। सरस्वती यानी कि विद्या की देवी। उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, गदगद यानी कि भावपूर्ण। गदगद यानी कि भावपूर्ण स्वर में कहा, आवाज में, भावपूर्ण आवाज में कहा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। क्या कहती है कि यही है मेरी गोद का हीरा। गोद का यानी कि वह ऐसा कहती कि यही है मेरा लाडला पोता, यही है मेरे गोद का हीरा। उसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा, परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। विद्यार्थी मित्रों, आप आपकी पुस्तक में पेज नंबर 15 पर देख सकते हैं कि चारों स्त्रियां अपने सिर पर घड़े रखकर घर की ओर जा रही है और सामने एक लड़का दिखाई देता है। तो तीसरी स्त्री भी ऐसा कहती है कि देखा मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, परंतु उसका बेटा भी
उसने उसकी प्रशंसा की। तीनों स्त्री ने अपने अपने बेटे के बारे में प्रशंसा की, पर तीनों स्त्री के बेटे को कुछ भी, उसकी माँ के सिर पर इतना वजन था, उसकी कोई उसको उसके तरफ उसका यानी कि इस बच्चे का उसकी माँ की ओर किसी का ध्यान भी नहीं जाता है। सभी अपने अपने व्यस्तता में चले जाते हैं और उसकी माँ, एक दूसरे की माँ अपने अपने बच्चे की प्रशंसा करती जा रही है। उसका बेटा भी यानी कि तीसरी स्त्री का बेटा भी वहीं से चला गया, उसने भी अपनी माँ की ओर नहीं देखा। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक इधर से उधर से आ निकला। क्या हुआ? तीनों स्त्री ने देखकर, सामने आता देखकर सभी स्त्री यानी कि तीनों स्त्री ने अपने अपने बेटे के बारे में क्या किया? प्रशंसा की। मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है, मेरा बेटा ऐसा है। तो चौथी स्त्री ने क्या कहा? चौथी स्त्री ने वह भी थोड़ी ही दूर गया था, तब सामने से चौथी स्त्री का बेटा अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा सादा और सरल प्रकृति यानी कि स्वभाव, सीधा सादा और सरल स्वभाव का वह था। प्रकृति यानी कि स्वभाव। प्रकृति यानी कि स्वभाव, वह सीधा सादा और सरल स्वभाव का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। क्या किया? बहन यही मेरा लाल है। लाल यानी कि यही मेरा प्यारा बेटा है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। क्या हुआ? चौथी स्त्री का बेटा तो सामने से आया और चौथी स्त्री ने वैसे ही कहा, यही मेरा लाल है। लाल यानी कि यही मेरा लाडला बेटा है। तो चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि यह मेरा बेटा है। इतने में तो चौथी स्त्री का बेटा उसके पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि उसकी माँ के सिर पर क्या था? घड़ा था। उसके सिर पर वजन था, उसका सिर जो था उस पर घड़ा रखा हुआ था, इसलिए वह वजन से थक गई है, ऐसा उसने मन ही मन सोच लिया है। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। चौथी स्त्री का बेटा क्या कर रहा है? उसने अपनी माँ के पास आकर कहा, वह कहने लगा, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। चौथी स्त्री का बेटा सीधा सादा और सरल स्वभाव का था, पर आकर उसने क्या किया? आकर उसने उसके सिर पर जो घड़ा रखा था वह लेने लगा और कहने लगा, माँ लाओ मैं उसे पहुँचा दूँ। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा। मना करना यानी कि उसकी माँ ने वह घड़ा नहीं लेने के लिए कहा कि तुम मत लो, मैं ले लूँगी, तो भी उसने उसकी माँ की बात नहीं सुनी। उसके इस बच्चे ने, चौथी स्त्री के बेटे ने अपनी माँ की बात नहीं सुनी और मना करने पर भी उसने माँ के सिर पर से पानी से भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख दिया। यानी कि वह बेटा था तो फिर भी उसने घड़ा माँ के सिर पर से लेकर अपने सिर पर रख दिया। उसको शर्म नहीं आई कि मैं लड़का होने के नाते मेरी माँ का घड़ा मेरे सिर पर रखूं। ऐसा उसने क्षण भर के लिए उसने विचार नहीं किया। घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। चौथी स्त्री के बेटे ने क्या किया? उसकी माँ के सिर पर जो घड़ा था वह अपने सिर पर ले लिया और वह घर की ओर जाने लगा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के
बेटे को देखती रही। सभी को आश्चर्य हुआ। क्यों? क्योंकि इसलिए आश्चर्य हुआ कि तीनों स्त्री ने अपने अपने बेटे के बारे में बहुत प्रशंसा की थी, उसके गुण के बारे में बहुत वर्णन किया था। पहली स्त्री ने, दूसरी स्त्री ने, चौथी स्त्री ने, पर तीसरी स्त्री ने, चौथी स्त्री ने उसके बेटे के बारे में कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना ही कहा कि मेरा लाल आ रहा है, मेरा प्यारा बच्चा आ रहा है, बस इतना ही कहा था। और तीनों स्त्री ने तो अपने अपने बच्चे के बारे में बहुत ही प्रशंसा की थी। इसलिए तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देख रही थी। एक वृद्ध महिला जो यह घटना जो सुनती थी, एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई उनकी बातें सुन रही थी। आप आपके पाठ्य पुस्तक में देखते हैं कि 4 औरतें दिखाई देती हैं, सामने एक बच्चा दिखाई देता है और पीछे एक औरत दिखाई देती है, वृद्ध स्त्री, यानी कि एक बूढ़ी स्त्री पीछे दिखाई देती। इन चारों औरतों की बात सुनकर यह जो चर्चा हो रही थी, बातें कर रही थी चारों स्त्रियां, उसकी बात सभी कहीं से यह वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती चलती आ रही थी। चारों औरतें आगे जा रही थी, पीछे वृद्ध महिला बूढ़ी स्त्री आ रही थी, और यह जो बात बनती थी वह बात वह शांति से सुन रही थी। पास आकर वृद्ध स्त्री पास आकर बोली। उसने क्या किया कि चारों स्त्रियां जो अपने अपने बेटे के बारे में, 3 स्त्रियां ने तो बहुत प्रशंसा की थी, चौथी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में कुछ भी प्रशंसा नहीं की थी। फिर भी इन चारों की बात वृद्ध स्त्री यानी कि बूढ़ी स्त्री सुन रही थी। वह सुनती सुनती इन चारों के पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। वृद्ध स्त्री ने क्या किया कि आप देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है, यही अच्छा आदमी है। क्यों? क्योंकि तीनों स्त्री के बेटे ने अपने अपने धुन में, अपने अपने लगन में वह उसकी माँ को देखते हैं, फिर भी उसको ध्यान बेध्यान कर कर वह सब आगे निकल गए। चौथी स्त्री का बेटा सरल था, स्वभाव का सरल था, वह विनम्र भाव वाला था, उसकी माँ के प्रति उसकी दया भाव बहुत था। तो उसने क्या किया, उसने उसकी माँ के सिर पर जो घड़ा रखा था वह घड़ा उसने उसके सिर पर रखकर वह चला गया घर की ओर, वह चला जाता है। वह घड़ा जो उसकी माँ के सिर पर था वह घड़ा ले लिया उसने अपने खुद के सिर पर, यानी कि चौथी स्त्री के बेटे ने अपने खुद के सिर पर ले लिया, माँ के सिर पर से, और वह घर की ओर चल जाता है। यही बात सुनकर वृद्ध स्त्री क्या कहने लगती है कि यही सच्चा हीरा है, यही सच्चा आदमी है। क्यों? क्योंकि माँ बाप के प्रति, या माँ बाप हो या बड़ा हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके प्रति हमारे जीवन में कोई प्रेम भाव, कोई कुछ करने की भावना नहीं है, तब कुछ कर दिखाने की भावना व्यक्ति में जब नहीं होती, तब उसके पास कितनी भी सारी उसके पास आवड़त हो तो भी, कितनी भी सारी उसके जीवन में कोई अच्छी बात हो तो भी वह प्रशंसा के लायक नहीं रहती। क्यों? क्योंकि बड़ों का मान सम्मान करना, बड़ों के प्रति आदर भाव रखना, वह बच्चे में, यानी कि बड़ों के साथ आदर भाव करना छोटे व्यक्ति को, जो इतने गुण जब नहीं होते हैं, बड़े के आदर भाव करना, बड़ों के साथ रहना, तो उसका कोई महत्व नहीं रहता, उस गुण का कोई महत्व नहीं रहता। जो छोटे होते ही बड़े लोगों की कोई अपेक्षा नहीं कर सकता है, बड़े लोगों का कुछ कहा नहीं कर सकते हैं, बड़े लोगों का कुछ काम नहीं कर सकते हैं, तो उसके गुण जो है वह गुण नहीं कहलाते, वह अवगुणी कहलाते हैं।
इसलिए इस कहानी में हमें यही सीखना है कि हम भले ही कितने भी बड़े हो जाए पर हमारे से बड़े लोगों का हमें मान सम्मान करना चाहिए, बड़े लोगों के प्रति आदर भाव रखना चाहिए, आदर भाव के साथ हमारा बड़प्पन होना चाहिए। नहीं कि हमारे गुण जो है, हमारे जीवन में हमारा जो गुण है उसका अभिमान हमारे जीवन में हमें कभी नहीं लाना चाहिए। हमें बड़ों के साथ किस तरह व्यवहार करना है, यही इस कहानी में से हमें चौथी स्त्री के बेटे में से ख्याल आता है कि हमें किस तरह रहना चाहिए, कि हमारे पास कितनी सारी विद्याएं हैं, कितना सारा बल है, कितनी सारी हमारे पास गुण हैं, पर जब हम बड़ों का सम्मान नहीं कर सकते हैं, बड़ों के साथ हमारा व्यवहार हम अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं, तो कभी व्यक्ति सच्चा हीरा यानी कि अच्छा आदमी कभी नहीं बन सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारी इस इकाई को हम पूर्ण करते हैं। आपको इसमें से कोई प्रश्न हो तो बताइए, वरना हम इस इकाई को आज पूरी करते हैं। Nothing. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને કઈ પ્રશ્ન છે? નથી? ઓકે, થેન્ક યુ.